सब घर वाले रमशा की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं तो माम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो हसद और जलन में आकर रमशा के साथ वो करने वाली है जो उसे हरगिज नहीं करना चाहिए। माम और दानियाल ऑफिस से वापस घर आ रहे होते हैं, तभी दानियाल को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आती है तो वो माम को घर छोड़कर वापस चला जाता है। माम इसी मौके का फायदा उठाते हुए रमशा के दूध में ऐसी दवा मिलाने का प्लान बनाती है जिससे रमशा का बच्चा ज़ाया होने के साथ उसकी जान भी जा सकती थी। नहीद बेगम रमशा से कहती है, आज के बाद अपना ख्याल रखना। कई सालों बाद खुदा ने तुम्हें इस खुशी से नवाजा। मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। बाकी घर के सारे काम मुलाजिम करेंगे, तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ये कहकर नहीद रमशा के लिए दूध का गिलास बनाने किचन में आती है तो घर में चीनी नहीं होती। नहीद बेगम किचन से बाहर निकलकर अपने मुलाजिम को बाजार से चीनी लाने का कहती है। पीछे से माम किचन में इंटर होकर दूध में दवाई मिलाकर चली जाती है। दूसरी तरफ मनाल उसामा से कहती है, कोई जरूरत नहीं समीर की डिमांड पूरी करने की। आज उसने गाड़ी मांग ली, अगर कल को घर मांग लिया तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे। आंटी से बात करो, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे भी प्यार और मोहब्बत में ये चीजें मायने नहीं रखती। मैं समीर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो एक नंबर का लालची इंसान है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी किंजा इन दोनों की बात सुनकर अपनी माँ के पास आकर कहती है, भाभी का कोई हक नहीं बनता समीर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का। आप भाभी को समझा दें वो भाई को पट्टियां पढ़ाना बंद करे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मेरी भी जिद है, जब तक आप समीर को गाड़ी नहीं देंगी मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर समीना और ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर मुलाजिम चीनी लेकर आया तो नहीद रमशा के दूध में चीनी डालकर उसके पास ले आती है। रमशा जैसे ही दूध का गिलास खत्म करके गिलास टेबल पर रखती है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। चक्कर आने की वजह से वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नहीद ये देखकर परेशान होती है। इत्तेफाक से दानियाल घर पहुंचा तो रमशा की हालत देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर रमशा का इलाज शुरू करते हैं। इधर माम परेशान होती है, कहीं मेरा राज सबके सामने फाश हो गया तो दानियाल मुझे इस घर से निकालने में देर नहीं लगाएगा। माम दिल ही दिल में दुआ करने लगती है रमशा इस दुनिया से चली जाए। इधर आगे चलकर आप ये भी देखेंगे जब किंजा और समीर की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी तो वो अपनी डिमांड के मुताबिक गाड़ी की फरमाइश करेगा। किंजा के बार बार कहने पर आखिरकार उसामा और उसके घर वाले समीर को गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो समीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो बार बार मनाल को ब्लैकमेल करेगा कि मेरे साथ ताल्लुकात कायम करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं किंजा को छोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा और इसका सारा इल्जाम तुम पर आएगा क्योंकि किंजा भी तुमसे नफरत करने लगी है। ये सुनकर मनाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती वो क्या करे। यहाँ दानियाल रमशा की वजह से परेशान होता है। डॉक्टर उसके पास आकर कहेगा, सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके लेकिन आपकी वाइफ खतरे से बाहर है। ये सुनकर माम के पैरों से जमीन निकल जाएगी। हो सकता है वक्त के साथ दानियाल को माम की हकीकत मालूम हो जाए। रमशा के साथ ये हरकत करने वाली यही माम थी। इधर रमशा से अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। नहीद उसे तसल्ली देते हुए कहेगी, फिक्र ना करो, खुदा ने चाहा तो एक बार फिर तुम्हें माँ बनने की खुशखबरी मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या दानियाल सच्चाई जानने के बाद माम को एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे अपने घर से निकाल देगा। आगे चलकर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। ये हमारी प्रोडक्शन थी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें।